हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो आज आपके लिए हम लेकर आए हैं रीजनिंग का सेशन, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो आपको इससे प्रैक्टिस भी हो जाएगी और कंसेप्ट भी आपके क्लियर हो जाएंगे कहीं पे अगर डाउट होगा। और ऑलमोस्ट ऐसा ही पेपर आपको एग्ज़ाम में भी देखने को मिलेगा। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा ब्लड रिलेशन का है। तो अब जिनको आता है ब्लड रिलेशन उनके लिए तो बहुत अच्छी बात है, वो प्रैक्टिस करें इस क्वेश्चन को। तो जिनको नहीं भी आता है तो वो भी इसको सीख भी लें और कोशिश भी करें। अब इसमें रिलेशन ही बनाना है, तो रिलेशन आप जिस अंदाज से बनाएंगे, जैसे इसमें बोला है कि ए प्लस बी, मतलब प्लस का मतलब ब्रदर है और मदर है, माइनस का मतलब ब्रदर है, एंड देन डिवीजन का फादर है, मल्टीप्लाई का वाइफ है। तो आप जिस तरह नीचे बोलते जाएंगे और आपने लास्ट में एस और यू का रिलेशन बताना है। तो सबसे पहले आपको बताया है कि पी पी प्लस का मतलब मदर, पी मदर है। आप इसको निशान मदर जेंडर को आप ये सर्कल कर लें, अगर फीमेल जेंडर है, अगर जेंट्स है तो रेक्टेंगल बना लें, तो उससे आपको मदद मिल जाएगी। अब आपका ये ऊपर वाला जनरेशन अगर होगी तो ऊपर लिखेंगे, नीचे वाली जनरेशन होगी तो आप नीचे लिखिए, तो उससे आसानी हो जाती है। और एट द एंड जब आपका स्ट्रक्चर बन जाता है, फिर अपने जो आपके रिलेशन होते हैं, रिलेटिव्स होती हैं, अपना एक करेक्टर डाल दीजिए किसी एक का, तो वहाँ से ईजी निकल जाता है, कन्फ्यूजन उससे कम हो जाती है। अब जैसे बताया है कि पी किसकी मदर है, पी मदर है क्यों की, क्योंकि प्लस बताता है कि मदर है, तो मदर है तो नीचे वाली जनरेशन में क्यों आ जाएगा। ओके। अब क्यों डिवाइड, क्यों फादर है, क्यों फादर किसका है, फादर है तो जेंट्स हो जाएगा, तो फादर है किसका, आर का, तो मतलब आर को और नीचे आना पड़ेगा। ठीक है। आर इज द वाइफ ऑफ, आर तो वाइफ होगी तो फीमेल हो जाएगी, वाइफ ऑफ एस, तो एस। ठीक है। अब एस माइनस, माइनस का मतलब ब्रदर, एस। अब ये फीमेल, ये कपल्स हैं, तो कपल्स के लिए आपको डबल लाइन लगानी है। एस माइनस ब्रदर, एस माइनस टी, तो एस किसका ब्रदर है, टी का। टी इज द फादर ऑफ, टी इज द फादर ऑफ यू, यही बोला था। स्ट्रक्चर आपका बन गया है, आपने कुछ नहीं किया है, जो जो चीज़ें बताई हैं उनको बस फॉलो किया है। तो अब आपको रिलेशन बताना था एस और यू में, तो यू यहाँ पे है, नीचे वाली जनरेशन में है, तो टी इसका फादर है। ठीक है। तो एस इसका क्या है, फादर का भाई है, तो यू क्या रिलेशन बताएंगे, फादर का भाई है, तो दैट मीन्स ये वाला ऑप्शन हो जाएगा आपका। ठीक है। तो अब ये वाला क्वेश्चन है, इसमें कोडिंग रिकॉर्डिंग का क्वेश्चन है। अब इसमें ये वाला डांसर या ये वाला कोई एक से भी ले लें, अगर एक से भी आपका काम चल जाता है तो कर लें। अगर टाइम बचाना है, आपने इसको कोड किया है इसमें। अब किस तरह कोड किया है, देखिए बेसिक, अगर आप इसको प्रैक्टिस करेंगे, अपने पास जितने क्वेश्चन हैं यूट्यूब पे हैं, पीडीएफ में है, जितने क्वेश्चन करेंगे तभी आपका ये इंप्रूव हो सकता है। अगर बंदा सोचेगा कंसेप्ट आ जाता है लेकिन वहाँ पे बंदा फंस जाता है, आपको इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो कंसेप्ट ज़रूरी है, लेकिन कंसेप्ट एक दो बार बंदा सीख लेता है, लेकिन प्रैक्टिस करें। देखिए अब डांसर है, डांसर को रीप्ड में लिखा है, देखिए इसका ए डी, डी ए कर दिया आगे पीछे, आर ई, आर सबसे पहले लिख दिया है, फिर उसके बाद ई है। ठीक है। फिर पी ई, तो पी इधर एन सी है तो पी ई तो खाली रहेगा क्योंकि नहीं मिल रहा है। फिर है डी ए, तो इसका इन्होंने लिखा है ए डी। ठीक। अब ये वाला हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन में भी हम इसी तरह कर लेंगे, एस क्यू यू ए डब्ल्यू के, तो क्यू डब्ल्यू पहले आ जाएगा, तो लास्ट पे हमारा क्यू और जिस तरह दिया है एस आ जाएगा। अब ये वाले दो जो है चेंज, एन, तो एन के बाद हमारा ओ और पी आता है, +2 हो रहा है। ठीक है। यहाँ पे भी यू के बाद प्लस यू वी, और +2 में क्या आ जाएगा, हमारा डब्ल्यू आ जाएगा। ए के बाद हमारा यहाँ सी है, तो सी के बाद क्या आ रहा है हमारा, इधर भी +2 हो रहा है। यहाँ पे क्या है, पी है, और यहाँ पे +2, इन दोनों में +2 हो रहा है, तो सी के बाद कितना आ रहा है, डी और ई, और ए के बाद यहाँ पे सी हो जाएगा। तो देखिए ये वाला ऑप्शन है कहीं पे, क्यू डब्ल्यू डब्ल्यू सी। ओके, राइट। इस तरह हो जाएगा। देखिए अगला अगला क्वेश्चन हमारा ब्लड रिलेशन पे है। ब्लड रिलेशन बहुत ज़्यादा टफ चीज़ नहीं है, लेकिन इसमें अगर पूछने में अगर वो डिफ़िकल्टी इंग्लिश में डिफ़िकल्टी बना दे तब टफ हो जाती है। तो इसमें आपने प्रैक्टिस करनी है कि फादर्स फादर्स ऐसे प्रैक्टिस करोगे अगर आप, तो ईजी हो जाएगा। आयुष टोल्ड नेहा, कौन है भाई आयुष, आयुष नेहा को बोलता है, तो आई एम द सन ऑफ योर फादर। ठीक है। आयुष बोलता है कि मैं तेरे बाप का ही बेटा हूँ, तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। तो इसका मतलब ये बहन भाई होंगे या भाई भाई होंगे या बहन बहन होंगी, बट यू आर नॉट माई ब्रदर। तीन ही तो ऑप्शन है, या भाई और दूसरा भी भाई होगा। ठीक है। अगर भाई भाई नहीं होगा तो एक भाई होगा, तो दूसरी बहन होगी। ठीक है। या दोनों बहनें होंगी, तीन ही तो ऑप्शन बन रहे हैं। तो ठीक है, लेकिन वो आगे बताता है कि मैं आपका भाई नहीं हूँ, भाई नहीं हूँ तो ये भी कट हो जाएगा। तो भाई नहीं है तो क्या होगा, बहन होगी ना, और तो कुछ हो नहीं सकता, बाप की औलाद कज़न थोड़ी होगी, या स्टेप डॉटर थोड़ी होगी, या डॉटर थोड़ी हो जाएगी। ऊपर तो बोल रहा है कि बहन होगी।
ये बाप की औलाद है। अब ये वाला क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग, इन क्वेश्चन में आपको जितनी प्रैक्टिस है उतनी कम है। देखिए क्वेश्चन थोड़ा नहीं काफ़ी टफ भी है, लेकिन अगर आप इसको करोगे तो हो भी सकता है। टाइम लगेगा, तो टाइम जेकेपी के लिए टाइम की कंजूसी मत करना। ये नहीं सोचना कि थोड़ा लंबा क्वेश्चन है तो कौन करेगा, होगा कि नहीं होगा, अपने करना ही करना है। तो फेमस को हाँ ओके, फेमस कोडेड है UZNLFH, ठीक है। अब इस तरह लिखोगे तो मतलब कुछ ना कुछ क्ल्यू मिल जाएगा। अगर आप ऐसे देखते रहोगे तो क्ल्यू मिलना मुश्किल हो जाता है। तो इसमें इस तरह से तो आपको क्ल्यू नहीं मिलेगी, या तो आप इसको ऊपर वालों को ऐड करोगे, इनका जो न्यूमेरिकल वैल्यू होगी, जिस तरह हम A मीन्स 1 या 26 उस तरह अगर ऐड करोगे वो भी बहुत लंबा हो जाएगा। उससे हम एक ट्राई कर लेते हैं, जैसे F हमारा हम जब हम जैसे A1 काउंट करते हैं और B1, इस तरह F हमारा कितने नंबर पे आता है, तो F हमारा 6 नंबर पे आ जाता है। जब हम उल्टी गिनती करेंगे, जैसे Z को 1 मानेंगे और Y को 2 मानेंगे, तो हमारा U जो है सेम नंबर पे आ जाएगा, ठीक है, 6 नंबर पे आ जाएगा। फिर उसी तरह ये हमें क्ल्यू कहाँ से मिलता है, A और Z से, कि ये दोनों एक एक नंबर पर, ये सीधा गिनने में एक, ये उल्टा गिनने में एक। और MN भी अगर उस तरह गिनेंगे हम तो ये हमारा इस साइड से 14 आ जाएगा, ये हमारा दूसरी साइड से 14 आ जाएगा। तो फिर उसी तरह O और U, O हमारा अगर हम सीधी गिनती करेंगे तो 15 आ जाएगा, उल्टी गिनती करेंगे तो हमारा L 15 आएगा। फिर हम U अगर सीधी गिनती करेंगे तो ये भी हमने देख ही लिया अभी, उल्टी गिनती में हमारा, सीधी गिनती में हमारा U जो है कितने नंबर पे आता है, U हमारा ऑलमोस्ट 21 शायद, हम तो F हमारा 21 उल्टी गिनती में आ जाएगा। S हमारा सीधी गिनती में कितना आता है, T20 होता है तो ये 90 हो जाएगा, तो ये उल्टी गिनती में 90 हो जाएगा। इसी तरह अब हमारा क्वेश्चन क्या है, हमने रो मोर को देखना है, ठीक है। तो R हमारा सीधी गिनती में कहाँ पे आता है, तो R हमारा सीधी गिनती में हमारा R की नंबरिंग हमारी 18 आ जाएगी, ठीक है। इसका उल्टा हम I आ जाएगा उल्टी गिनती में, तो U का उल्टा हमारा क्या आ जाएगा, U का उल्टा हमने ऊपर भी देखा F आ जाएगा उल्टी गिनती में, M का N आ जाएगा, O का हमने देख लिया ऊपर L आ जाता है, U का F आ जाता है और R का अगेन I आ जाता है। तो इसमें ये वाला ऑप्शन करेक्ट, ओके। तो देखिए अगेन हमारा क्वेश्चन किस पे बेस्ड है, आपको सामने दिख रहा है मेक और एन। अगर आप इनको एक भी देखो, इसको इग्नोर भी करोगे कोई बात नहीं, लेकिन आपको इसको इग्नोर नहीं करना है। तो मेक MN +1 हो रहा है, M से 1 तक कितना है, प्लस N तक, M से N +1 हो रहा है MN, A से C +2 हो रहा है, फिर K से J हमारा कितना प्लस हो रहा है, -1 हो रहा है। प्लस ही नहीं होगा, माइनस भी हो सकता है, अब ध्यान तो रखना हर चीज़ का। तो E से C अगेन -2 हो रहा है। अब हमारा व्यू है, तो पहले दो में प्लस होगा, V के बाद हमारा क्या आता है, हाँ V के बाद शायद हमारा W आता है, W लेकिन सब में है, सिर्फ ये कटेगा। तो I के बाद 2 प्लस हो जाएगा, I के बाद हम 2 प्लस करेंगे तो K हो जाएगा। E के बाद हमें माइनस करना है, क्योंकि तीसरे पे हमने 1 माइनस किया था, ठीक है, ध्यान रखना है, हमने गलतियाँ बिल्कुल कम होनी चाहिए। E के बाद 1 माइनस हो जाएगा, तो और E के पीछे कौन सा आ जाएगा हमारा, D आ जाएगा। तो ये वाला आंसर हो गया हमारा, ठीक है, अगला U हो जाएगा, ठीक। तो हाँ ये हो गया हमारा। अब एनालॉगी का क्वेश्चन है, तो एनालॉगी का क्वेश्चन में काउ इज रिलेटेड टू कफ, ठीक है। काउ कफ के रिलेटेड है, मतलब गाय के बच्चे को कफ बोलते हैं, तो पिग का बच्चा क्या होगा, पिगलेट होगा ना। हाँ पपी तो कुत्ते होगा, ये बिल्ली का हो जाएगा, तो ये किसका है, फोर घोड़े को बोलते हैं, घोड़े के बच्चे को। हाँ ये वाला इंटरेस्टेड क्वेश्चन है। इसमें आप अगर वैसे नहीं बनता है तो 4 के चारों पुट करके देख लो, अगर बन जाता है जैसे LLM जो जैसे भी बनेगा, तो इसमें आप अगर चारों को पुट भी करके देख लोगे, वैसे ही अगर 3-3 का पेयर बनाओगे या 4-4 का पेयर बनाओगे, जैसे इस वाले क्वेश्चन में 4-4 का पेयर बन रहा है, ठीक, MML, फिर M, नो ब्रो, इसमें L आएगा, इसमें L M नहीं है, इसमें है L M M L M, किस तरह बनेगा L M M L, ठीक है। फिर अगला बनेगा हमारा, ये दो हमारे गैप में थे L M, ये फिर गैप में आ जाएगा M, और फिर L हमारा फिर से गैप में आ जाएगा, फिर हमारा आ जाएगा M M और लास्ट पे L, इसका मतलब ये वाला पॉइंट हो जाएगा हमारा।
तो हाँ, 100 इज रिलेटेड टू 18, 90 16 एंड 12 इज रिलेटेड टू, देखिए 100 हमारा 18 से है, 19 हमारा 16 से है, 12 हमारा इससे होगा, 10 कम हो रहे हैं, 10 कम हो रहे हैं हमारे, तो अगला अगर 80 हम रख लें, अगला 70 रख लें, 80 हो जाएगा हमारा 14 से, 17 हमारा 12 से, तो बन रही है क्रोनोलॉजी, तो हो जाएगा ना, ठीक है। अच्छा, ये वाले क्वेश्चन है, इनमें सिर्फ प्रेजेंस ऑफ माइंड आपको रखनी है और जो वेन डायग्राम है वो अच्छी बने, तो क्वेश्चन अपने आप हो जाता है। जैसे देखिए, कैलकुलेटर, ऑल कैलकुलेटर आर डस्टबिन, सब कैलकुलेटर क्या है, सब कैलकुलेटर जो है हमारे डस्टबिन है, ठीक है। ऑल कम्प्लेक्सेस और डस्टबिन, तो कम्प्लेक्सेस हमारे भी क्या है, डस्टबिन है, ठीक है। लेकिन ये नहीं बोला है कि कैलकुलेटर भी है, सिर्फ हमें बोला है कि डस्टबिन है, कम्प्लेक्सेस हमारे डस्टबिन है। सम एडमेंट और कैमरास, तो अलग हो जाएगा ना, इनका इनसे लिंक ही नहीं होगा। एडमेंट, सम एडमेंट और कैमरास, ठीक है, हमें कोई दिक्कत है नहीं। अब कंक्लूजन देखते हैं कि इसमें फॉलो कौन कौन सी करती है। सम कैलकुलेटर और कम्प्लेक्सेस, सम कम, ये तो कुछ नहीं है, अलग अलग है, ये कम्प्लेक्स का है, ये कैलकुलेटर का है, तो इसको मतलब पहली वाली तो नहीं हो पाएगी। सम डस्टबिन और कैलकुलेटर, सम डस्टबिन और कैलकुलेटर, हाँ तो ठीक है ना, डस्टबिन वाली ये थी, तो इसमें कुछ ना कुछ कैलकुलेटर तो है, तो इसका मतलब सेकंड ठीक हो जाएगी। सम डस्टबिन और एडमेंट, डस्टबिन इधर है, एडमेंट इधर है, तो तीसरी इकाई को ठीक होगी, तो दैट मीन्स हमारी ओनली ट्रू। ये वाला क्वेश्चन करिए आप भी, थोड़ा मॉडरेट लेवल का है लेकिन क्वेश्चन हो जाता है। आई थिंक ये वेटनरी के एग्जाम में क्वेश्चन आया था, तो जेकेएसएसबी ऐसे क्वेश्चन पूछती है। रीजनिंग जेकेएसएसबी की इजी हल्के में नहीं लेना, आपको अगर क्वेश्चन थोड़े हाई लेवल के लगेंगे भी तो उतने आपके लिए ही बेनिफिट होगा, ठीक है। 1 है, 4 है, देन 12 है, 30 है और 68 है। अब क्या करूँ, रोजी बन रही है, हाँ। 1 × 2 + 2 कितना हो जाता है, 2 + 2 4, ठीक है। 4 × 2 प्लस कितना हो जाएगा, 8 और 4 गेट 12। अब हम इसमें कर लेंगे जी, 12 × 2 24 प्लस हो जाएगा 6, तो हो जाएगा 30। अब 30 × 2 प्लस, यहाँ पे 2 प्लस हुआ 4 हुआ, यहाँ पे 6 हुआ, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा भाई 68। अब 68 × 2 प्लस कितना होगा, 8 था 6 था, तो दो बढ़ रहा है, तो 10 हो जाएगा, तो 68 × 2 कितना हो गया, 8 दूने 16, 12 था 1 13, जमा हो जाएगा 10, तो आंसर हो जाएगा हमारा ये वाला, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन था, हाँ। अब ये वाला क्वेश्चन है, ये भी सेम एग्जाम का क्वेश्चन है। अगर आप ये वाले क्वेश्चन इजीली 1 मिनट में कर रहे हो तो दैट मीन्स आपकी तैयारी अच्छी है। अब बहुत सारे बच्चे इसको देखेंगे और उसको छोड़ देंगे, बोलेंगे 755 सिर्फ 5 लिखा है तो निकालेंगे हम क्या, तो ऐसा नहीं करना है, आपने माइंड लगाना है, लिखना है। अगर लिखना शुरू कर दिया ना कुछ रास्ता निकल ही आएगा। क्या है, जनरल जी होता है हमारा अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में 7 पे, ई होता है 5 पे, लेकिन एन हमारा होता है 14 पे। तो यहाँ पे हमें दिया है 5, तो हम क्या 5 को लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं, 1 + 4 हो जाता है 5। फिर देन अगर क्योंकि 2 डिजिट नंबर था तो ऐड हो जाएगा, ठीक। ई है तो ई को फिर से 1 डिजिट था तो 5, आर की जगह वहाँ पे क्या लिखा है, 9 लिखा है, तो आर हमारा होता है, आर होता है 18, तो 18 को हम लिख सकते हैं 1 + 8, तो कितना हो जाएगा 9, ठीक है, निकल गया ना। अब ये कितना है, एल 12 पे होता है, तो 1 + 2 3, ठीक है। अब इसी तरह हमने नॉलेज को निकालना है, KNO, नॉलेज बोलो या प्रोनाउंसिएशन बहुत अच्छी है तो नॉलेज ही बोलो, ठीक है। अच्छा, के हमारा कितने नंबर पे आता है, तो के को हम आगे ले जाएं या पीछे ले जाएं, के तो अपनी जगह ही रहेगा। के हमारा आएगा 11 नंबर पे, तो 11 नंबर पे हमारा शुरू हो जाएगा 2 से, 1 और 1 2, ठीक है। एन हमारा हमने अभी देखा था कितना आएगा, एन की जगह 5 आ जाएगा, क्योंकि एन हमारा 14 होता है। तो आगे हम जाएं या ना जाएं लेकिन आंसर हमें मिल गया, ठीक है। तो अब डायरेक्शन सेंस है, प्रभूत, प्रभूत को भगाएंगे हम, जिधर इसकी मर्जी होगी घूमता जाएगा, ठीक है। प्रभूत वॉक 8 किलोमीटर ईस्टवर्ड, ये प्रभूत है, इसको हम 8 किलोमीटर ईस्ट में ले जाएंगे, ठीक है, ईस्ट ले जाएंगे। देन टर्न राइट, 8 किलोमीटर राइट टर्न कर जाएंगे, ठीक है, और 4 किलोमीटर चलेंगे। देन ही टर्न लेफ्ट,
तो यहाँ से लेफ़्ट हो जाएगा तो यहाँ होंगे, क्योंकि फेस देखो ना यहाँ था, तो राइट अपना ही राइट देख लो, फिर यहाँ से लेफ़्ट, तो लेफ़्ट के बाद एंड गोज़ 5 किलोमीटर, ठीक है। विच डायरेक्शन ही इज़ फेसिंग, तो कहाँ के लिए मुड़ा है, तो ईस्ट के लिए तो मुड़ा है, ठीक है। हाँ अच्छा क्वेश्चन था, ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। अब ये वाले क्वेश्चन स्पेसिफिक मेंशन किए हैं जेकेएसएसबी में, अगर किसी बच्चे ने स्किप कर दी है वीडियो तो वो इजीली क्वेश्चन इजी है, लेकिन वो एग्जाम में गलत भी कर सकता है अगर उसने नहीं देखे हैं, तो इसलिए मैंने लास्ट पे रखे थे कि जो बच्चे सीरियस होंगे तो उनके लिए अच्छा मटेरियल मिलेगा, ठीक है। अब ये वाले क्वेश्चन है इजी है, मशीन में जब हम इनपुट डालते हैं तो उसमें स्टेप बाय स्टेप कोई आंसर आता है, तो इनपुट आउटपुट वाले क्वेश्चन हैं, इनको हम अलग सिक्वेंशियल अरेंजमेंट वगैरह करके भी हम इनको बोलते हैं। तो इनपुट हमारा अगर ये वाला होगा तो मशीन अपने आप से या तो असेंडिंग ऑर्डर में लगाएगी या डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाएगी, या कुछ उसमें लॉजिक रखा होगा कि फला और डिजिट को मैंने यहाँ पे लेना है, उसके बाद दूसरे को लेना है, जो उसका स्टेप होगा वही स्टेप नीचे क्वेश्चन में फॉलो होगा। अब ये वाला है, ये आप मॉडल मान के चल सकते हो कि ऊपर वाला आपका मॉडल है, तो उस बेस पे आपको इसका आंसर देना है, ठीक है। अब जैसे ये वाला है इनपुट आपको ये था, ठीक, इसमें पहला स्टेप था कि सबसे जो बड़ा डिजिट था 97 था उसको शुरू में लिया और बाकी को किसी को नहीं छेड़ा इसने, ठीक है, बाकी एज इट इज़ वैसा का वैसा ही रहा। सेकंड स्टेप में जो उससे छोटा था उसको ले आया, थर्ड में उससे छोटा, फोर्थ में उससे छोटा, फिफ्थ में उससे छोटा, तो इस तरह फिर लास्ट वाले जो हैं वो अपने आप ही अरेंज हो जाते हैं, ठीक है, लास्ट वाला जो बच गया। अब इस वाले जो क्वेश्चन है हमारा, तो इसमें भी हमें फिफ्थ स्टेप बताना है। तो इनपुट में हमारा यहाँ पे सबसे बड़ा बोर्ड क्या है, सबसे बड़ा बोर्ड हमारा डिजिट जो है 88 है। तो इनपुट से जब इनपुट जो हमारा होगा, इनपुट तो ये रहेगा, फर्स्ट स्टेप में 88 हमारा यहाँ पे आ जाएगा, ये वाला तो होगा नहीं, 88 इन दोनों में है, एक नाना दिए रख लो, ठीक है, हो सकता है ना ही आए, ठीक है। देन उसके बाद सेकंड स्टेप में हमारा 67, 88 यहाँ पे रहेगा, फिर 67 ये हमारा सेकंड, बाकी जैसा का वैसा ही रहेगा, ठीक है। तो ये हमारा सेकंड स्टेप हो जाएगा। थर्ड स्टेप में हमारा 88, 67 और तीसरा उससे छोटा कौन सा है 35 आ जाएगा, ठीक है। फोर्थ स्टेप में 88, 67, 35 उससे छोटा हमारा 25 है, वो अरेंज हो जाएगा फोर्थ में। 88, 67, 35, 25 और 23 हमारा जो है फिफ्थ स्टेप में आ जाएगा। तो इस तरह की अरेंजमेंट हम इसमें देख रहे हैं, हम इसमें देख रहे हैं, इस वाले में देख रहे हैं। अभी इसमें 6 स्टेप लगना था, एक मिनट, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6, तो हमारा आंसर हो जाएगा ये वाला, ठीक है। इस तरह इसको मशीन जो है असेंडिंग ऑर्डर में लगा देगी। जिस तरह हमारा फिफ्थ स्टेप था ये वाला, तो इसी तरह हमारा फिफ्थ स्टेप यहाँ पे ये वाला आ जाएगा, असेंडिंग ऑर्डर में लास्ट तक पहुँच जाएगा, ठीक है। लास्ट के दो जो होंगे वो अपने आप ही अरेंज हो जाएंगे, ठीक है, ओके।